जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करें संगत जी, गुरु जी। और संगत जी मैं अपना सत्संग आज 22 जनवरी 2026 को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग दिल्ली नंदनगरी से शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें संगत जी, गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना सत्संग बताती हूँ। ये सत्संग मेरे बेटे का है, वो 8th क्लास में पढ़ता है। और संगत जी उसका ना पिछले साल 2025 में 12 जून को बर्थडे था, तो उसने अपने पापा से एक गिफ्ट की डिमांड की थी संगत जी। वैसे तो खैर मेरे बेटे ने छोटे से ही गिफ्ट के लिए बोला था, पर शायद गुरुजी को उसको बड़ा गिफ्ट देना था। गुरुजी की इच्छा से उसके लिए बड़ा गिफ्ट आया, पर पहले उसने अपने पापा से जो बोला कि पापा मुझे वो कीबोर्ड चाहिए, तो उसके पापा ने बोला था कि बेटा अभी थोड़ा सा टाइम दे मुझे 1-2 महीने का। तो किसी किस्त वगैरह की वजह से अभी और भी चीजें थी जो और किसी के पैसे वैसे लेने वेने थे, तो कि उनका लेन देन कर दूं फिर ये उतर जाएगा, 1-2 महीने में ले लियो अपना सामान जो भी गिफ्ट वगैरह चाहिए। तो संगत जी मेरे बेटे को गुरुजी ने छोटी चीज तो छोड़ो इतना बड़ा गिफ्ट दिलवाया कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शायद उसके पापा ने उसको सरप्राइज गिफ्ट दिया था, और ये मुझे अच्छे से याद नहीं है कि वो साथ में गया था या उसके पापा सरप्राइज लाए थे उसके लिए। वो लाए थे उसके लिए संगत जी वो पीसी गेम जो होता है बच्चों का, वो लेके आए थे कंप्यूटर वाला। तो उसके लिए मेरे बेटे की तरफ से गुरुजी का लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी। और मैं आगे भी बताती हूँ कि अभी हम किसी पार्टी में गए थे, अपनी मेरी बड़ी बहन की नंद की, यहाँ पे शादी थी उनके देवर की, तो वहां गए थे संगत जी हम। मैं जब घर से निकलती हूँ संगत जी मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप बोल के जाती हूँ। और जब हम वहां पे गए संगत जी तो रात का टाइम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो साथ थे नहीं, हम लेडीज लेडीज थी गाड़ी में। मैंने जब वहां पे पहुंचे, हम पूरे रास्ते तो मैं बीच बीच में मंत्र जाप करती हुई भी गई थी। और जब हमारी गाड़ी उनके घर से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहाँ पे शादी थी उनके घर से थोड़ी दूर खड़ी थी, 2-3 गाड़ियां थी, वो तो पहले पहुंच गई थी संगत जी और हमारी गाड़ी पीछे ही खड़ी रह गई उनका वेट करती हुई। हम सोच रहे वो पीछे आ रहे हैं, वो लोग तो पर जाके पहले ही वहां पे खड़े हो गए। फिर हमने फोन करा तो वो बता रहे कि हाँ आ जाओ, हम तो पहुंच गए। तो संगत जी वहां पे इतना सुनसान था इलाका जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, डर भी लग रहा था हमें। हम खाली उसमें लेडीज लेडीज थी और बच्चे थे हमारे साथ, और उसमें खाली एक ड्राइवर भैया थे। वो तो सो गए थे क्योंकि वो शायद 1-2 दिन पहले ना कहीं दूर की ट्रेवल पे गए थे, तो इसलिए उनको नींद आ रही थी। वो सो गए और हमें तो डर लग रहा था, क्योंकि सर्दी का टाइम था, सुमसाम सड़क हो रही थी, वहां पे रास्ता एकदम सुमसाम था संगत जी। तो हमें बहुत डर लगा था, मैं तो गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और जब हम फिर वहां से चले, वो भैया को उठाया हमने कि भैया अब चलो, फोन आ गया, वहां पहुंचना है। तो संगत जी जब हम गए, उसके लिए भी गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग थे उस टाइम भी। फिर संगत जी जब हम वहां पहुंचे तो मैं मेरी छोटी बहन जो मेरी बड़ी बहन के लिए बटरफ्लाई वाली रिंग लाई थी, तो मुझे उससे भी फील हुआ कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने हमें वहां पे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए संगत जी। उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी मैं बताती हूँ, जब हम वहां से वापस घर आ रहे थे, रात का टाइम था, 11:15 बज रहे थे। तो संगत जी वहां पे तब भी जेंट्स वगैरह तो वहीं रुक गए थे और हमको बैठा दिया था गाड़ी में, लेडीजों को और बच्चों को, और ड्राइवर भैया से बोल देते भैया घर पे ही छोड़ना। तो जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे 777 की गाड़ी गई। उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने वहां भी हमें दिखा दिया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। ऐसे गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी से भी ये अरदास करती हूँ कि हमारे गुरुजी अपने सारे बच्चों पे, अपने सारे भक्तों पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखें। गुरुजी ऐसे ही अपनी बेटियों को सपोर्ट करते रहना और निडर रखना, और हमारे दिल में किसी के लिए बुरा ना आए, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। संगत जी हम तो यही अरदास करते हैं कि बस आगे भी हमारे गुरुजी की संगत ऐसे ही सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोलती रहे। और संगत जी एक सत्संग और था, वो मेरे माइंड से निकल रहा है।
हाँ, हाँ, याद आ गया कि मेरे भाई की ज्वेलरी का जो काम था वो मैंने वैसे पिछले सत्संग में बताया है, पर फिर भी एक बार रिपीट करूँगी क्योंकि मेरे मन में आ रहा था ये कि मैं एक बार और बताऊँ कि जो मेरे भाई की गोल्ड की कुछ ज्वेलरी थी जो बच्चों की स्कूल की फीस के चक्कर में उसने रख दी थी, वो मैंने पिछले सत्संग में भी बता रखा है संगत जी, बस मैं शॉर्टकट में बताऊँगी कि उसका पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। उसने मुझसे बोला था कि जीजा से बहन कहीं से पैसे करवा दे, पर मेरा दिल जानता था, मैं जानती थी कि मेरे गुरुजी ही करेंगे इसका इंतज़ाम, कोई करे ना करे मेरे गुरुजी खुद करेंगे इसका इंतज़ाम, इसकी हेल्प करने करेंगे। तो संगत जी जिस लड़के ने उसको पैसे की मना कर दी थी, उसका मुँह बोला साला था वो, तो उसने पहले तो मना कर दी थी, संगत जी बिल्कुल मना कर दी थी कि वो यूँ कह रहा था मैं अभी आउट ऑफ दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता पैसों के बारे में। फिर मैंने उसको बोला अपने भाई को कि भाई तू एक बार और उस लड़के पे फ़ोन कर, गुरुजी का मंत्र जाप करके, गुरुजी का नाम लेके, उसने दोबारा फ़ोन किया, तो संगत जी उसने एक बार में ही हाँ कर दिया। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। मेरे भाई की गोल्ड की चीज़ें भी आ गई, ज्वेलरी और उसके पैसे मिल गए और वो भैया के भी वो धीरे-धीरे पैसे उतार रहा है अब। मैंने उसको बोला था भाई जैसे उस भैया ने पैसे तुझे दिए वैसे ही उनके पैसे ईमानदारी से देने कि हाँ बहन मैं दे दूंगा क्योंकि मेरा भाई एक छोटी सी ड्यूटी प्राइवेट नौकरी करता है, स्कूल पे गाड़ी चलाता है संगत जी, वो भी उसकी कभी छूट जाती कभी लगती है। तो संगत जी मेरे भाई के लिए अरदास करना गुरु जी से कि उसका कहीं अच्छी जगह काम लग जाए, कहीं अच्छी जगह उसकी जॉब लग जाए। संगत जी प्लीज मेरे भाई के लिए अरदास करना गुरु जी से। मेरे दोनों भाई प्राइवेट काम करते हैं, मेरे पापा रिटायर्ड हैं। प्लीज संगत जी मेरे भाई के लिए, दोनों भाइयों के लिए अरदास करना। तो संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, सॉरी अभी एक 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 सत्संग और बताती हूँ संगत जी। मैं कल हमने गुरु जी के मंदिर जाने का डिसाइड करा है, हमारी जो गुरु जी की बेटियां करके ग्रुप है, हम सब ने कल गुरु जी के मंदिर जाने का डिसाइड करा है संगत जी। और मैं अभी सत्संग में भी बताती हूँ कि गुरु जी के लिए मैं 7 फरवरी को अभी से इनवाइट करती हूँ। गुरु जी मेरे सत्संग को आप खुद आके करवाना और आप आना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। मुझे बहुत डर लग रहा है कैसे होगा क्या होगा, पर हाँ ये है कि मेरे गुरु जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे प्यारे गुरुपा मेरी पूरी हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, सत्संग भी अच्छे से करवाएंगे और खुद आएंगे सबको ब्लेस करने। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे ये 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करने का आदेश था गुरु जी का, इसलिए मैंने ये 7 बार मंत्र जाप किया। अब सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।